आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं और एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। सेम टू सेम यही प्रश्न आया हुआ है, इस प्रश्नों को हम लोग अटेंड करते हैं और क्या पता एग्जामिनर आपसे ये प्रश्नों के केवल अंक चेंज कर दे। और जब भी अंक चेंज किए जाएंगे तो आप यही मेथड का प्रयोग करके आप लोगों को सॉल्व करने हैं। सबसे पहले प्रश्न में दिया गया है, इस प्रश्न में यही दिया गया है कि एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखी इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी के लिए तो f1 की वैल्यू कितना आती है 10 सेंटीमीटर। हमेशा ये ध्यान दे रहा ना, उत्तल लेंस पर हमेशा धनात्मक वैल्यू आती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा किसमें आती है, ऋणात्मक आती है। f2 की वैल्यू कितना है, ऋणात्मक है, मतलब -50 सेंटीमीटर। अब कहा गया कि दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, अर्थात हम लोग क्या कर देते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। जब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे मतलब सभी लेंसों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो आंसर कितना आएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 1/f2। यहाँ पर पूरी वैल्यू पुटअप करेंगे 1/10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो दोनों को आप लोग सॉल्व करना, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना 50 आएगा, यहाँ पर 50 रख दिए। फिर इसके बाद क्या आता है यहाँ पर 5, फिर माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इधर कितना आ गया 4 बटे कितना आ गया 50, मतलब 1/f की वैल्यू। तो f की वैल्यू ज्ञात करेंगे कितना आएगा 50 बटे 4 आ जाएगा। ये पलट गया दोनों अंक। तो यहाँ पर आंसर जब इनको सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर कितने आएंगे 25 बटे 2। 25 बटे कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। f की वैल्यू हमें पता चल गया कि कितना है 25 बटे 2। ये आपका सेंटीमीटर में वैल्यू आ गया, मतलब f की वैल्यू कितना है 25 बटे 2। या तो 2 बटे 25 भी आप रख देना, 1/f की वैल्यू तब प्राप्त होगी। अब आपसे इसी प्रश्न में पूछा गया इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर 25 सेंटीमीटर। तो लिख देना युग्म से वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर है। युग्म से वस्तु की दूरी u बराबर 25 सेंटीमीटर। और जब वस्तु से युग्म की दूरी पूछा जाएगा तो हमेशा ये वैल्यू किस में आती है, ऋणात्मक में आती है। मतलब u की वैल्यू दिया गया है -25 सेंटीमीटर और आपसे v वैल्यू पूछा गया है, तो लेंस सूत्र का प्रयोग करना। कौन से सूत्र का, लेंस के सूत्र से। ध्यान दीजिए, लेंस का सूत्र फार्मूला क्या था, वहां पर 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये u को इधर साइड ट्रांसफर करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। यहाँ पर वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 1/f के स्थान पे 2/25 रख सकते हैं, 2/25 रख देना। नहीं तो 25/2 रखोगे तो ऊपर पलट के आंसर कितने आएंगे 2/25 ही आएंगे। प्लस 1/u की वैल्यू कितना है 25 है, तो यहाँ पर -25 रख दिया। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी कितना 25 और 2 माइनस 1, तो आंसर कितना है 1/25। तो v की वैल्यू कितना आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपकी v की वैल्यू प्राप्त हो गया कितना सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। और वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति कितनी हो जाएंगी 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु से अगर आपसे यही प्रश्न पूछा गया वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कितनी है 25 सेंटीमीटर है। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आई होप आप यहाँ तक एकदम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सीख चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोग सभी कॉन्सेप्ट वाइज प्रश्नों को पढ़िएगा और एक एक करके क्वेश्चन को डिटेल में पढ़िएगा। हालांकि आपको
नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो पेपर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहां पर एनालिसिस नहीं कराया जाएगा, केवल आपको प्रश्न दे दिए जाएंगे, आप चाहे जैसे सीरीजों के माध्यम से चाहे जैसे आप लोग उन प्रश्नों को याद करके, और पेपर में वो प्रश्न ऐसे आ जाएंगे, तो उन प्रश्नों को केवल एक बार देख लीजिएगा और 100% इसके जैसा प्रश्न बनने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में आपको वही प्रोवाइड किया जाएगा।